क्वेश्चन में लिखा है लेट fx is equals to x cube plus ax square plus bx plus 5 sin square x. It is an increasing function in the set of the real numbers capital R. तो a और b कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस, ये अपने को बताना है। तो ठीक है दोस्तों, तो एक काम करते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन दिया गया तो इसका मतलब डेरिवेटिव निकालें, तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 कर दो। तो डेरिवेटिव निकालें अगर इसका हम f डैश x, वो क्या आ जाएगी वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b प्लस ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sin x cos x, तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू 5 टाइम्स sin 2x आ जाएगा। सही है, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये क्या होना चाहिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? डेरिवेटिव क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम सब लोग जानते हैं क्या, जो sin 2x है उसकी जो वैल्यू है -1 से लेकर के 1 के बीच में आती है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है दिस रिजल्ट, ये हम चाहते हैं कि हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो किसी भी x के लिए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो sin 2x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होता है। ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होता है। मैं तो रेंज डिफाइन कर दी इनफैक्ट -1 से 1 के बीच में। तो ठीक है, अब अगर मैं बोलूं इसको ऐसा सिंप्लीफाई करना चाहूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या थोड़ा सिंपलर भाषा में, ताकि हम आंसर की तरफ बढ़े, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, अगर इसकी मैं कम से कम वैल्यू ले लूंगा यानी -1 तो माइनस का 5, तब भी अगर ये 0 या 0 से बड़ा है, आप ध्यान से समझिएगा, इसकी अगर मैंने मिनिमम वैल्यू ले ली, अगर मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू ले ली तब भी ये क्वांटिटी पूरी की पूरी 0 या 0 से बड़ी है, तो मिनिमम से बड़ा जब भी नंबर लूंगा, -1 से बड़ा जब भी नंबर जो भी वैल्यू लूंगा उस पर तो पॉजिटिव या इक्वल टू 0 तो आएगा ही आएगा, ये तो तय है बात। ठीक है ना, और ये बात सही होगी किसके लिए, अगेन फॉर एनी x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। सो ध्यान से देखिए दोस्तों, दिस इज अ क्वाड्रेटिक, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेटिक है, ये एक क्वाड्रेटिक है। तो क्या करूंगा मैं, इसका मतलब कंफर्म है ये एक अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए। अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए, या तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए या ग्राफ टचिंग द एक्स एक्सिस हो जाए, ज्यादा ज्यादा दो ही बातें हो सकती है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन और इक्वल टू 0 ही होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए बात हो रही है भाई। इस केस में d लेस देन 0, इस केस में d इक्वल टू 0, तो इट इंप्लाइज यूनियन लिया दोनों का तो d लेस देन और इक्वल टू 0। वहां से अगर d लेस देन और इक्वल टू 0 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा b स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 टाइम्स ऑफ b माइनस का 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो एज अ रिजल्ट यहां से क्या बन जाएगी बात, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का 3b प्लस का 15 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये हमने इनइक्वालिटी क्रिएट कर ली जैसा कि क्वेश्चन ने हमसे मांग करी थी, जो कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर किसके अंदर में सही आ रहा है, फिट बैठ रही है बात, ऑप्शन नंबर डी में फिट बैठ रही है। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ आ रही है बात? ये तो इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन के अंदर में हमने क्या यूज करा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करा। sin 2x की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, और इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब डेरिवेटिव किसी फंक्शन का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमने कहा, राइट।